मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि गरुड़ पुराण में मनुष्यों के जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु ही काल यानी कि समय है और जब मृत्यु का समय निकट आता है तो जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग हो जाता है। हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद ही मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पुनः दूसरे शरीर को धारण करता है। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि जब किसी मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है तब उस जीव आत्मा का क्या होता है और अकाल मृत्यु किसे कहा जाता है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सवालों के बारे में आपको बताएंगे। नमस्कार मित्रों, सनातन डायरी में आपका हार्दिक दिल से स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के जीवन का 7 चक्र निश्चित है और यदि कोई मनुष्य इस चक्र को पूरा नहीं करता है, अर्थात जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मृत्यु के बाद भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। परंतु मित्रों, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि अकाल मृत्यु क्या होती है, अर्थात किस तरह की मृत्यु को गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु की श्रेणी में रखा गया है। गरुड़ पुराण के सिंहावलोकन अध्याय में बताया गया है कि यदि कोई प्राणी भूख से पीड़ित होकर मर जाता है या फिर किसी हिंसक प्राणी के द्वारा मारा जाता है या फिर गले में फांसी का फंदा लगाने से किसी की मृत्यु हो जाती है, अथवा जो कोई विष या अग्नि से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अथवा जिसकी मृत्यु जल में डूबने से हो जाती है, या फिर कोई सर्प के काटने से मर जाता है, या फिर किसी की दुर्घटना या रोग के कारण मृत्यु हो जाती है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन मित्रों, गरुड़ पुराण में आत्महत्या को सबसे निंदनीय और घृण्य अकाल मृत्यु बताया गया है। इतना ही नहीं, भगवान श्री विष्णु जी ने आत्महत्या को भगवान का अपमान करने के बराबर बताया गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में भगवान श्री विष्णु जी ने बताया है, जिस मनुष्य अथवा प्राणी की मृत्यु प्राकृतिक होती है वह 3, 10, 13 अथवा 40 दिन के भीतर ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। परंतु जो व्यक्ति आत्महत्या जैसे घृणित कार्य करता है, उस प्राणी की जीवात्मा पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती है जब तक वह प्रकृति के द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। ऐसी जीवात्मा को ना तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और ना ही नरक लोक की। जीवात्मा की इस अवस्था को अगति कहा जाता है। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्महत्या करने वाली आत्मा अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी आत्माओं में सबसे कष्टदायी अवस्था में पहुंच जाती है और अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा अपनी तमाम इच्छाओं यानी भूख, प्यास, संभोग, सुख, क्रोध, दोष, लोभ, वासना आदि की पूर्ति के लिए अंधकार में तब तक भटकती रहती है जब तक कि उसका परमात्मा द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। परंतु अब यहाँ ये सवाल उठता है कि किसी भी प्राणी की अकाल मृत्यु क्यों होती है। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं कि इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, जिसके द्वारा जब विधाता के द्वारा निर्धारित की गई मृत्यु प्राणी के पास आती है तो शीघ्र ही उसे लेकर मृत्यु लोक में चली जाती है। मित्रों, प्राचीन काल से ही वेद का ये कथन है कि मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान न होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्य वश परिक्रम का त्याग कर देता है, जो सदैव त्याज कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इसी प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्यों की आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मंगल का परित्याग करने वाले, परद्रोही, असत्यवादी ब्राह्मण की मृत्यु अकाल में ही यमलोक ले जाती है। प्रजा की रक्षा न करने वाला, धर्माचरण से हीन,
कूर, व्यवसीन, मूर्ख, वेदानुशासन से पृथक और प्रजा पीड़क क्षत्रिय यम का शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्यु के वशीभूत हो जाते हैं और यम यातना को प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मों का परित्याग अथवा जो भी मुख्य आचरण है उनका परित्याग करता है और दूसरे के कर्म में निरत रहता है, वह निश्चित ही अकाल मृत्यु को प्राप्त करता है। और जो शूद्र द्विज सेवा के बिना अन्य कर्म करता है वह भी निश्चित समय से पहले यमलोक को प्राप्त हो जाता है। मित्रों, ये हो गई अकाल मृत्यु और उससे मिलने वाले कष्टों की बात। चलिए अब जानते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद कौन सी आत्मा किस योनि में भटकती रहती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो पुरुष अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। जबकि यदि कोई स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो वह भी इसी तरह की योनि में भटकती रहती है, लेकिन उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि यदि कोई नवयुक्ति स्त्री या प्रसूता अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं यदि किसी कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसे देवी योनि में भटकना पड़ता है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु के कारणों से मृत आत्मा की शांति के लिए कई तरह के उपाय बताए गए हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है अकाल मृत्यु को प्राप्त करने वाली आत्मा हेतु उनके परिवार जनों को नदी या तालाब में जल अर्पण करना चाहिए। साथ ही मृत आत्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए पिंडदान अथवा सत्कर्म जैसे दान, पुण्य अथवा गीता ज्ञान का पाठ करवाना चाहिए। ये कार्य कम से कम 3 वर्षों तक चलते रहने चाहिए। साथ ही वर्षी आने पर भूखे ब्राह्मणों, बालकों को भोजन भी कराना चाहिए ताकि मृत आत्मा को जल्द से जल्द मुक्ति मिल सके। वैसे दुर्घटना, रोग, अन्य किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को रोकना तो हम इंसानों के बस में तो है नहीं, लेकिन आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। जब भी आपके मन में आत्महत्या करने का ख्याल आए उससे पहले उससे जुड़े परिणामों को अवश्य जान लें, क्योंकि अक्सर लोग यही सोचकर आत्महत्या जैसा कदम उठाते हैं कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन अज्ञानता के कारण वे नहीं जानते कि मृत्यु के बाद उन्हें वर्तमान में हो रहे कष्टों से ज्यादा ही कष्टों को भोगना पड़ेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके कि हमारा जीवन कितना मूल्यवान है और हम जिन कष्टों से दूर होने के लिए आत्महत्या जैसा कदम उठाने की सोच रहे हैं वह हमें कष्टों से दूर नहीं करता बल्कि और कष्ट देता है और फिर उन कष्टों से बचना असंभव है। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, अब आज्ञा दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार मित्रों।